डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में संस्कृत विषय में 8 चैप्टर है जिसका नाम है जयति एक बुद्धि पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बुद्धि ने अपने बुद्धि कौशल के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की। मंडू को आवदत, मंडू को माने मेढक, आवदत माने बोला। मेढक बोला भद्रौ, दो सज्जन, मम तो एका एव बुद्धि, मम नामने मेरी तो, एका माने एक ही, माने एव माने ही, बुद्धि माने बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीम पलायनम इच्छति, सा माने वह, इदानीम माने यहाँ से, पलायनम माने पलायन करने की, इच्छति माने इच्छा करती है। वह यहाँ से पलायन करने की इच्छा करती है। अतो अहम अध्य व्यवहार्या, अतो अहम, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, अध्य माने आज ही, अध्यय शब्द में वृद्धि संधि है। अध्यय माने आज ही, भार्या माने पत्नी के, सह माने साथ है, अन्य माने दूसरे, जलाशय माने जलाशय में, गच्छा माने जाता हूँ। इसलिए आज ही मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय, दूसरे तालाब में जाता हूँ। धीवरा अपि प्रभाते आगतवन्तः, धीवरा माने धीवर भी, प्रभाते माने सुबह होते ही, आगतवन्ता माने आ गए। धीवर भी प्रातः होते ही आ गए। ते मत्स्यान, उन्होंने मछलियाँ, कूर्मान, मंडूकान, करकटा आदि, चा जल चरान गृहीतवंता, उन्होंने सभी को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। पलायने विफलो, पलायन माने भागने में विफल होने पर, सतबुद्धि, सहस्र बुद्धि, सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि, धीवराणा माने धीवरों के, जाली माने जाल में, पतितो माने पतित, धृतो माने धारण कर ली गई, अर्थात पकड़ ली गई। पलायन में विफल, भागने में विफल, सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि धीवरों के जाल में फंस गई, धीवरों के जाल के द्वारा पकड़ ली गई। किंचित कालांतरम धीवरा मत्स्य आदीन गृहीत्वा स्वगृहम आगच्छन्। किंचित कालन अंतरम, किंचित माने कुछ, काल माने समय के, अंतरम माने बाद में, कुछ समय के बाद, धीवरा माने धीवर, मत्स्य आदीन मछलियों आदि को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, अर्थात पकड़ करके, स्वगृहम अपने अपने घर को, आगच्छन् माने चले गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्या सहे अपरस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति। एक बुद्धि स्वस्य माने अपने, भार्या माने पत्नी के साथ है, अपरस्य जलाशय, दूसरे जलाशय के, तटे माने तट पर, किनारे पर, उपविश्य माने बैठ करके, सर्व माने सब, पश्यत माने देख रहे थे। एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय के तट पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। सहसा सा मार्गे गच्छन्त्वं धीवरम, सहसा माने अचानक, सा माने वह, मार्गे माने मार्ग में, गच्छन्त्वं माने जाते हुए, धीवरम माने धीवर को, पश्यति माने देखते हैं। वह मार्ग में धीवर को जाते हुए देखते हैं। सा यति पश्यति, सा माने वह, यति पश्यति, यह देखो, तेन तस्य मनसि महद दुखम भवति, यह सब देख करके उसके मन को दुख हुआ, दुख होता है, दुख हो रहा था। इदानीम सतबुद्धि धीवरस्य, इस तरह सतबुद्धि धीवरस्य माने धीवर के, मस्तके माने मस्तक पर, वर्तते माने थी। सहस्र बुद्धि तस्य हस्ते लंबवती चा, और सहस्र बुद्धि तस्य माने उसके, हस्ते माने हाथ में, लंबवती माने लटक रही थी। सतबुद्धि धीवर के मस्तक पर थी, धीवर अपने मस्तक पर, अपने सिर पर रखे हुए था, और सहस्र बुद्धि उसके हाथ में लटक रही थी। सहस्र बुद्धि को वह हाथ में पकड़े हुए था।
एतद दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रियां वदति। एतद माने ऐसा, दृष्टवा माने देख करके, ऐसा देख करके एक बुद्धि मंडूक माने मेढक ने स्वप्रियां माने अपनी प्रिय, अपनी पत्नी से वदति माने बोला। यह देख करके एक बुद्धि मंडूक अपनी पत्नी से बोला, प्रिय पश्य पश्य, देखो देखो, हे प्रिय देखो देखो, शतबुद्धि शिरहा स्थोऽयं लंबते च सहस्रधि। एक बुद्धिर अहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। शतबुद्धि सैकड़ों बुद्धि अर्थात सतबुद्धि, सिर स्थोऽयं सिर पर स्थित है, अयम माने यह, लंबवृत्ति माने लटक रही है, चा माने और, सहस्रधि माने सहस्र बुद्धि। सतबुद्धि सिर पर स्थित है और यह सहस्र बुद्धि लटक रही है, लंबवती है। एक बुद्धि अहम भद्रे, एक बुद्धि अहम माने मैं, भद्रे क्रीडा में कल्याण के साथ, क्रीडा माने खेल रहा हूँ, बिमली माने स्वच्छ साफ, जली माने जल में। और मैं एक बुद्धि कल्याण के साथ, प्रसन्नता के साथ खेल रहा हूँ स्वच्छ जल में। इस तरह से वह एक बुद्धि मंडूक अपनी प्रिय से कह रहा था। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें